अब मैं आग्रह करूंगी माननीय राज्यपाल जी से कि वो मंच पर आए और प्रोजेक्ट साथी का जो हमारा ये पहल है इस पर अपने जो विचार हैं वो रखें, ताकि ये इनके सानिध्य में और अधिक प्रफुल्लित हो और अधिक विकसित हो। ये चंडीगढ़ के लिए सौभाग्य है कि घर बैठे गंगा आ गई। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर मदद करता है ना, तो कहीं न कहीं से रास्ता बनाता है। मैं सोचता हूँ हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर हमारे प्रयत्न को भी सही दिशा में चले, इसके लिए आप सब वरिष्ठ लोगों का सलाह हमको मिलती रहेगी, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सलाह के आधार पर हम इसको देश में शहर के रूप में बनाने में सफल हो जाएंगे। आदरणीय जनरल वीपी सिंह जी साहब, इतने सक्रिय रह कर के आप समाज के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। श्री बाला मृत्युंजय जी ने जब मुझे परसों बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ करने जा रहे हैं हमने कहा इससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता है कि आपकी गाइडेंस और हमारा फील्ड में काम करना, दोनों मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे मुख्य सचिव महोदय भी राजेश प्रसाद जी बैठे हैं, बराड़ साहब हैं और प्रेरणापुरी जी हैं, और आप सभी, हम कुछ मंच पे बैठे हैं, कुछ सामने बैठे हैं, पर कोई किसी से कम नहीं है, व्यवस्था के हिसाब से हैं। तो वास्तव में इतने वरिष्ठ अनुभवी लोगों का और इन सभी 12 विषयों के बारे में आपका सहयोग और एक तरह से साथी स्कीम के माध्यम से एक तरह से वॉलंटियरों को तैयार करके इस काम में सहयोग करना। मैं जब यहाँ आया था तभी मैंने मेरे सचिव महोदय को कहा था कि मेरी ऐसी मंशा है कि हम इस पद पे ज़रूर आते हैं, लेकिन सब चीज़ों को जानते हैं, ये भ्रम मेरे में नहीं है। और इसलिए मैं चाहता था कि विभिन्न विषयों की जानकार लोग अगर मेरे को उनके ज्ञान का सपोर्ट करते रहें तो मैं उस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगा। आज पता नहीं ईश्वर योग से 2026 इस शुभ दिन के रूप में आ ही गया, तो आपकी और मेरी सबकी इच्छा तो यही है कि हमें जो कुछ भी योग्यता है वो समाज से ही प्राप्त की है। जिस समाज ने हमको इस लायक बनाया, वापस हम उस समाज को भी इस लायक बनाएं, तो हम अपने आप में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। जो आज इस विषय के लिए कहा, मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में घर वालों को भी चिंता नहीं कि उनका बच्चा किस स्थिति में है। घर के परिवार के 5 लोग हैं, 5 अलग अलग कोने में मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, दिन भर में शायद आपस में भी बात नहीं होती। एक अजीब प्रकार की ज़िंदगी बन गई, तो फिर एक दूसरे को समझने का तो मौका ही क्या मिलेगा। कभी भोजन पे साथ बैठते थे, कभी परिवार में कोई पूजा पाठ होता था तो साथ बैठते थे, कोई न कोई अवसर ऐसा दिन में आता ही था जब सारा परिवार एक साथ बैठता था, तो एक दूसरे को समझने में बहुत आसानी होती। और मैं सोचता हूँ कि यह जो शारीरिक हेल्थ अपनी जगह है, और मानसिक अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो व्यक्ति कितने भी प्रयास करे, वो न तो स्वयं ग्रो हो सकता है, न और को भी ग्रो कर सकता है। पर इसको समझने के लिए समय चाहिए, समझ चाहिए। न वास्तव में एक तरह से ये जितने भी प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, मतलब इनका कार्यक्रम केवल स्कूल संचालित करने का नहीं है। स्कूल संचालित तो एक पार्ट है, उसका महत्वपूर्ण पार्ट है, वो जरूर करें, लेकिन जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ रहा है उनका व्यक्तिगत दिशा क्या है,
चाहे क्लास टीचर की टीम बनाएं, चाहे और किसी की टीम बनाएं, हर बालक को अलग से ही लेकर के उसे समझना पड़ेगा कि वो क्या सोचता है, किस दिशा में चल रहा है, तो शायद वो बच्चा खुल करके बात करेगा। क्लासरूम में जो अच्छे लड़के होते हैं वो तो फिर भी बात कर लेते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो पहले से ही अपनी सुरक्षित स्थान बना लेते हैं क्लास में, ताकि उनको कोई नज़दीक आके छेड़े नहीं। एक बालक का स्वभाव होता है। तो ये जो आपने प्रयोग जिस तरह से शुरू किया है, बालक को पहचानना, समझना उसकी, अब ये ड्रग है, मैं सोचो चलो जो बहुत अधिक उम्र के होंगे जिनको हम नहीं छोड़ा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे स्कूल में और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, हम इतने लोग हैं, उनको व्यक्तिगत उनसे नफरत नहीं करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। कई बार हमसे गलती क्या होती है, हम व्यक्ति से उसकी कमियां देख करके उसको एक कोने में छोड़ देते हैं, तो फिर उसको अंतिम दिशा की ओर जाना ही है। और अगर उसको निकालने का प्रयत्न किया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 2 साल सफलता मिलेगी, ये ईश्वर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने उस बच्चे को, चाहे वो नशा हो सकता, चाहे उसकी पारिवारिक समस्या हो सकती, कई बार परिवार का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि बच्चा चाहते हुए भी परिवार के दबाव के कारण से भी स्वयं मानसिक दबाव में होता है। आप और हम सब लोग भी पढ़े होंगे, तो हमने अपने माता पिता को देखा होगा कि उन्होंने किन कठिनाइयों को झेलते हुए भी हमको अच्छी स्कूल और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का प्रयत्न किया। स्वयं ने भले ही कष्ट देखा होगा, साधन नहीं है तो जुटाने का प्रयास किया होगा। ये हर माँ बाप कोशिश करता है। तो वैसे ही उसका फिर उसकी मित्र मंडली कौन है, किसके साथ ये ज़्यादा उठता बैठता है, उससे भी बालक को पहचाना जा सकता है। किसी भी बालक को समझना हो ना, तो उसकी मित्र मंडली की लिस्ट बना करके उसको पहचानने का प्रयास करो, बालक समझ में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि वो उसी पसंद करता है जिसमें उसके हिसाब से हो। तो मैं सोचता हूँ ये जो उसके आजू बाजू जो बालक होते हैं वही उसको ग्रो करते हैं, वही उसको नीचे ले जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमारा जो प्रयत्न जहाँ से अपन ने शुरू किया, यही सबसे मजबूत पायदान है। और उसमें अगर शिक्षक और समाज के ऐसे लोग जुड़ जाएं, तो मैं सोचता हूँ कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। कई बार बालक जो है ना 10th तक 3rd डिवीज़न में पास होता है, लेकिन जब उसे अच्छी मित्र मंडली मिल जाती है, पढ़ने वाली मित्र मंडली मिल जाती है, कुछ उसको समझ आती है, वही बच्चा टॉप कर जाता है। तो बुद्धि का ये कोई ठेका नहीं है। इसको ग्रो करने के लिए जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर चाहिए, वो एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो उसके साथ अपने आप अपने को बकअप कर लेगा। तो ये जो विषय आपने लिया है, मैं सोचता हूँ कि सही विषय है, पर मैं ये चाहूँगा कि आपके ये सब जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, इनके साथ हम और हमारा डिपार्टमेंट भी कभी न कभी आमने सामने बैठना चाहिए कि आपने क्या अनुभव किया, क्या आप यहाँ कमियाँ सोचते हैं, क्या सुधार संभव हो सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ हमारा डिपार्टमेंट के भी हम सब अधिकारी और आप, अब जैसे आपने हेल्थ के बारे में, अब ये हेल्थ का एक सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है। एजुकेशन का बहुत बड़ा एक तरह से चंडीगढ़ में क्षमता है कि एजुकेशन की दृष्टि से ये संपूर्ण देश को टॉप कर सकता है। ये स्थिति यहाँ है, केवल और केवल इसको सही दिशा की ओर ले जाया जाए। अब पीजीआई और जो बाकी हॉस्पिटल हैं वो भी देश में एक तरह से अपने आप में बहुत ही ख्याति प्राप्त है ना। यहाँ के जितने भी आर्मी के अधिकारी हैं, मैं सोचता हूँ इतना लंबा अनुभव देश की सीमाओं का और देश के अंदर जिस प्रकार की भी हलचल होती रहती है उसको वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर वास्तव में हम सब लोग मिलकर के एक साथ अपने अपने क्षेत्र को उठाने का प्रयास करें और आपकी राय और हमारी मेहनत, इन दोनों मिलकर के अगर हम धरती पर उतार दें, तो मैं सोचता हूँ 1 साल में ही हम सारे देश में एक अलग पहचान बना लेंगे। ये मेरी गारंटी है। अब ये है कि आपको और हमको साथ बैठना पड़ेगा। केवल कागज़ बनाने से और लिख लेने मात्र से इस देश का कल्याण नहीं होता है, फील्ड में उतारना पड़ेगा। हमारी क्या है कि हमारी बुद्धि तो बहुत तेज़ है, तो हम हर चीज़ कागज़ पे बनाने में तो मास्टर है,
हमारे जैसी अच्छी योजना दुनिया का कोई देश नहीं बना सकता, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में जो हम होना चाहिए उसमें हम फिसड्डी हैं। मतलब बातें करने के लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको उतारने के लिए जो जिद्द चाहिए किसी भी काम की सफलता के लिए, वो हमें कमज़ोर है। मैं सोचता हूँ कि ये जितनी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, डॉक्टर DS कोठारी ने पोजीशन जब बनाई, जब मैं विद्यार्थी था, तो मैं सोचता हूँ इतने बढ़िया डॉक्यूमेंट और कोई नहीं हो सकता, लेकिन धरती पर ले जाने वाले हम ही लोग थे, उसको ले ही नहीं जा सके। तो हमारे यहाँ क्या है कि योजना बनाना एक अलग काम है, योजना को सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बना देना और उससे उसको जोड़ देना। अब आज की तारीख में केंद्र सरकार की इतनी योजना है कि हर परिवार को उसको ऊपर उठाया जा सकता है, कोई भी कमी उसके नहीं है। अगर चाहे तो उसको मेहनत करें और उसका लाभ उसको सही ढंग से ढूंढ के दिला दें तो उसमें से निकल जाएगा। इतनी स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ाई की दृष्टि से कि कोई बच्चा रह ही नहीं सकता उससे दूर, लेकिन उसके लिए हिस्सा मिले वो है। अब कई बार क्या है कि अच्छी स्कीमों को भी लोग बिगाड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उसमें कुछ न कुछ इधर से घुसेड़ करके 2 पैसे के टाँका लगाने की दृष्टि से उस सारी योजना को रसातल में पहुंचा देते हैं। हमारा देश का दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोगों ने सोचा कि मैं ही बढ़िया बनूं। ये जो एक मैं घुस गया है ना, इस मैं को हम में बदल देना तो सब कुछ हो सकता है, कोई असंभव चीज़ इसमें नहीं है। अब इस मैं को मिटा करके हम में मिला दें तो हर चीज़ उड़ जाएगी, कोई असंभव नहीं। तो मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आपने एक सही दिशा दी और हमारी गाइडेंस आप अच्छी प्रकार से करोगे। आपने वर्षों का इतना अनुभव है और आपका जो समर्पण है देश के प्रति, जिसलिए कौन सोचता है, बाकी सब सोचते हैं हम क्या करना, रेस्ट करना है, पर इतनी अथाह शक्ति है, इतनी अथाह बुद्धि है। मैं तो हमेशा, जब भी पहले भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी मैं रहा हूँ राजस्थान में, मैंने हमेशा कोशिश की कि शिक्षा के अच्छे लोग मिल करके मुझे शिक्षा के रूप में कैसे काम करना चाहिए उनसे पूछ करके आगे काम करने का माध्यम। ऐसे ही गृह मंत्री के रूप में लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो जाए, तो उन्हीं सारे पुराने अधिकारियों को बैठ करके उनके साथ बातचीत करके उनमें से निकाला जा सकता है। और दूसरा यह है कि जो काम करने वाला है उसको अपना परिवार का हिस्सा बना के काम करो, ऑफिसरी से काम नहीं होता है। जब तक उसका दिल नहीं जीतोगे तब तक वो कभी जूझेगा नहीं। अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो उसको रात को लगाओ, दिन में लगाओ, वो पूरी ताकत के साथ लगा रहता है। हमारी विशेषता क्या है कि हम वो नहीं ऑफिसरी करते हैं, मतलब उसको कमियां निकालने से कभी सुधार नहीं होगा, मेरी गारंटी है। जो कुछ वो अच्छा कर रहा है उसको 2 कदम और अच्छे की तरफ चलाने का प्रयास करो, वो रास्ता पूरा कर देगा। तो ये जो सोच है, इस सोच को किस तरह से हम सामान्य जनजीवन में डालने के प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि आपका जो आदेश होगा, आपने जब इतने अच्छे लोगों को मिला करके इस 12 विभिन्न प्रकार के कामों को हाथ में लिया है, तो मैं सोचता हूँ फर्स्ट राउंड में हमको 3-4 तो बिल्कुल, इसमें एक तो इन बच्चों को पहचान करके इनको ठीक दिशा में डालना, दूसरा हेल्थ और शिक्षा और खेल, ये 3 यहाँ की बहुत बड़ी ताकत है जिससे यहाँ का बच्चा एकदम ग्रो करता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें अब इतना सुंदर शहर है लेकिन हम इसको दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। मैं सोचता हूँ हम भी इतने घूम लिए देश और विदेश में, ऐसा सुंदर शहर कोई है ही नहीं, अभी तक तो दिखा ही नहीं जितना ये है। अब उसके बाद भी हम अगर इसको रैंक में भी नहीं ला सकते हैं कि ये फर्स्ट रैंक आए, हमारी रैंक कोई छीन ही नहीं सकता है। अगर हम सब तन्मय होकर के ठीक तरह से काम करें ना, तो हमारी चाहे सफाई के अंदर ले लो, चाहे एजुकेशन में, आज एजुकेशन में भी हम फर्स्ट पायदान पे हैं। आज पंजाब भी एजुकेशन में फर्स्ट पायदान पे आ गया है। केरल को पीछे करके पंजाब जो है ना एजुकेशन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आ गया। अभी सफाई की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर आए। तो हमारे को सब प्रकार की एक तरह से काबिलियत है, केवल और केवल सही दिशा पकड़ें। और विशेष करके जिन लोगों ने, अब आपने 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 3-4 महीने हुए, आपने इस संगठन को 200, सवा 200 लोगों तक पहुंचा कर उनको जोड़ लिया और निरंतर बैठने का काम होता है। ये सामान्यतः मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा चमत्कारी काम किया है। मैं सोचता हूँ कि इसको अपन फिर जब रिव्यू करें 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो क्या हमने किया और क्या और हमको और करना है,
ऐसे कुछ करते जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। हम आपकी मदद के लिए आधी रात को भी तैयार है। जो आपका आदेश होगा उसके अनुसार हम चंडीगढ़ को एक तरह से यहाँ का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर सब दृष्टि से बनाने में सक्षम हैं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, अब हम क्या दे सकते हैं ये हम पर निर्भर करेगा। जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रशासक महोदय।